अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे दीजिए। आ जा फवाद बेटा। फवाद, सरमद कैसे है? तुम मिले हो सरमद से? नहीं, अभी मैं नहीं मिल सका। उन लोगों ने परमिशन ही नहीं दी। क्या? मैं सरमद के बॉस को कॉल करती हूँ, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। रुके आप ही, आप किसी को फोन नहीं करें। मैंने अपने बहनोई से बात की है, वो अभी शहर में नहीं है। अगर वो होते तो आज ही मुलाकात हो जाती। उनका एक दोस्त है एसपी, वो मिलवा देगा हमें, बस हमें वेट करना चाहिए। मेरा बच्चा कैसा? उसे मारा होगा, उसे पीटा होगा पुलिस वालों ने। नहीं नहीं आंटी, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की है, मारा पीटा नहीं है। अम्मी, फवाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरमद ने कुछ नहीं किया तो वो उसको क्यों मारेंगे? अभी तक सरमद का जुर्म भी साबित नहीं हुआ। ये पुलिस वाले हमेशा बेकसूरों को ही पकड़ते, उन्हें ही मारते। मैं नहीं जानती क्या। आंटी आप बस सब्र करें और दुआ भी। इंशाल्लाह सरमद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। जैसे ही नवीद भाई की कॉल आएगी मैं फौरन उसके पास जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा यूं थाने जाना मुनासिब नहीं है। फवाद के साथ मैं चला जाऊं। बाबा, मेरे पास 1-2 नंबर है, कोई मुश्किल होगी तो मैं उन्हें कॉल कर सकूंगी। अब मुझे लगता है हमें सरमद की कंपनी के लीगल एडवाइजर से बात करनी चाहिए। वो उसकी बेल के लिए जरूर कुछ करेगा। बैठा मम्मी को, बैठो। अरे अंकल। बाबा, प्लीज संभालिए खुद को। आप आइए, यहाँ बैठिए प्लीज। प्लीज आप आइए। ठीक हो बेटा। आप प्लीज संभालिए खुद को, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाशिम साहब, मैंने सारी डिटेल्स तो आपको फॉरवर्ड कर दी हैं। जी, ये केस बिलाल साहब ही देख रहे थे, मगर कल रात अचानक उनके मामू की डेथ हो गई तो वो लाहौर चले गए। अपने स्टाफ को सबको समझाकर तो गए। जी, बस मैं ये चाह रहा हूं कि इस कार्रवाई में थोड़ी तेजी आ जाए। हाँ, मगर बहुत ही राजदारी के साथ। आप 20 नफिल पढ़ के आया हूँ, बहुत दुआ की है मैंने। आप परेशान मत हो, अर्शी जल्दी घर आ जाएगी इंशाल्लाह। जी, थैंक यू, थैंक यू, हाफिज। अच्छा अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, खुद ही कोशिश करता हूँ, शायद उसके दोस्तों को कुछ मालूम हो। हाँ, हमें खुद ही कुछ करना होगा। पुलिस का तो तुम्हें पता है। और वो सरमद, उससे किसी ने कुछ उगलवाया कि नहीं उगलवाया? जी, पहले वही जा रहा हूँ, वहां देखता हूँ। बिलाल तो है नहीं, अब उसका स्टाफ क्या कर रहा है वही मालूम कर रहा है। चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। एक तीर से 2 शिकार हो गए। सरमद भी पकड़ा गया और अरीशा भी हमारे कब्जे में आ गई। अब इसे कौन बहू बनाएगा मेरे सिवा? कासू, क्या हो गया तुझे? मुस्कुरा रही है, वक्त तो देखा कर। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है।
कोई भी मसला नहीं होना चाहिए मुझे। दिन में 2 बार दरवाजा खुलेगा, एक रात में खाना देने के लिए और एक सुबह। पानी की बोतल दे दी तुमने अंदर? हाँ रख दी है। वो साहब उनको फोन कब करोगे? एक दिन तो पूरा हो गया है। करूंगा ना, कल करूंगा। आज तो सारा दिन उन लोगों को ढूंढने दो इसे। और अगर इसी बीच पुलिस को पता लग गया तो? पुलिस को कैसे पता चलेगा? सारे सबूत तो मिटा दिए हैं हमने। और पुलिस को इतनी मेहनत करने की आदत नहीं होती, वो तो सबूत के साथ भी अंधी होती है। सीसीटीवी कैमरास भी खराब कर दिए थे हमने। गाड़ी भी सरमत की इस्तेमाल हुई, सरमत का ही नाम लिया गया। पुलिस जाकर सीधा सरमत को कुट लगाएगी। बेचारा सरमत बेकसूर होते हुए भी सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेगा। पुलिस की कुट होती है ऐसी। तुम लोग टेंशन नहीं लो, हम तीनों सेव हैं। बस इसका ख्याल रखो। सही है, तो हो गया भाई, तुम्हारा 10 लाख पक्का। फिफ्टी। जी सर, जी मैं समझ गया। जी सर, मैं समझ गया सर। जी मैं अभी मिलवा देता हूं। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह दिता। जी सर। लॉकअप में जो अगवा का मुल्जिम है, इनको ले जाओ और उनसे मिलवा दो। हाँ जी। जाइए आप लोग। सरमत, आप ही? क्या हुआ तुम्हें? इन्होंने तुम्हें मारा? मुझसे तो कह रहे थे कि हाथ भी नहीं लगाया। मैं इनका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। फिलहाल तो उन्हें कुछ नहीं कह सकते फवाद, कि मुझ पर अगवा का इल्जाम है और सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। लेकिन अगवा का इल्जाम है, तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं है ना? आप परेशान मत हो प्लीज। मेरा अल्लाह मेरे साथ, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे किस बात की सजा मिले? सरमत, ये तुम्हें तब तक मार मार कर पागल कर देंगे। आप ही हम सरमत की लीगल एडवाइजर को कॉल करते हैं, वो जरूर बेल करवाएगा। आप बॉस से बात करके देखें,
वो अच्छे इंसान है, वो भी मदद करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, मैं उनसे बात करूंगी। अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक है? अम्मी बिल्कुल ठीक है, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। हाँ, और बाबा? बाबा भी ठीक है, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिए। तुम भी। जी, हाशिम साहब से मेरी कॉल पर बात हुई थी, आप फिक्र न करें। एसपी साहब मुझे सब कुछ गाइड कर कर गए थे, हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या फिक्र ना करें, 24 घंटे हो चुके हैं। आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, आपके गेट का सीसीटीवी कैमरा खराब है। गली के सीसीटीवी कैमरे से हमें सरमत की गाड़ी जाती हुई नजर तो आ रही है, मगर उसके अंदर कौन है ये नहीं पता चल रहा। अरे पता नहीं क्या हुआ उस कैमरे को, 2 दिन पहले तक तो चल रहा था वो। अरे जनाब, मशीनरी है, इसका क्या भरोसा, ये तो कभी भी खराब हो सकती है। फिर क्या करें? देखिए, हमने अपनी टीम इलाके में पूछगछ के लिए रवाना कर दी है, और सरमत की गाड़ी का भी पता करने, जो कह रहा है कि स्नैच हो गई है। स्नैच हो गई है? सर, सरमत की गाड़ी मिल गई है। कहाँ से मिली? हाईवे पर काफी अंदर की तरफ एक कच्ची आबादी है, वहीं से मिली है सर। फिर सरमत की गाड़ी मिल, आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? जाए उस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करें, छापे वापे हमारे। डोंट वरी, मैं अभी टीम तश्कील दे देता हूँ, तुम जल्दी जाओ और टीम को तैयार करो, हम अभी निकलते हैं। मेरे बेकसूर भाई पर जो जुल्म आप लोग कर रहे हो ना, उसका हिसाब आपको देना होगा ईसा। हमारा भाई अगर बेकसूर है तो डर किस बात का है, वो हो जाएगा रे। तो तब तक तो वो लोग उसको मार मार कर पागल कर देंगे ईसा। खैर, जो कुछ करना है वो कर लो, वो बेकसूर है, बहुत जल्दी इस बात का तुम लोग को पता चल जाएगा। फवाद चलो। सरमत पर टॉर्चर करें? अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रख। उसे दुनिया की मक्कारियों का नहीं पता, तो उसकी मदद फरमा। अगर किसी ने उसे बहकाया है तो उसे सीधी राह दिखा। मेरे परवरदिगार, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। मेरी बच्ची तुम्हारे पास अमानत है मेरे परवरदिगार। मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे मेरे परवरदिगार। तुझे अब याद आ रही है हमारी? तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि एक दफा फोन करके माँ से पूछ लूं? अम्मी, यहाँ पर मैं हनीमून मनाने आया हूँ कि आप लोगों की हाल अहवाल पूछने आया हूँ? बार बार फोन करूँ आपको, क्या हो गया? 8 दिन पहले तुमने फोन करके बताया था कि मैं पहुंच गया, उसके बाद तुम्हें तौफीक नहीं हुई? अम्मी, आपको मैंने बताया था ना कि हम पहुंच गए हैं खैर खैरियत से, और क्या करूं अब? जहाँ पर हम हैं ना, यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, व्हाट्सएप तो चलता ही नहीं है, फिर भी आप बार बार फोन किए जा रही हैं। ठीक है बेटा, जाओ जाके ऐश करो। या
ना पीछे तुम्हारे घर वाले जिए मरे, तुम्हें इससे क्या? अच्छा हुआ क्या है, क्यों इतना भड़क रही हैं आप? अरीशा गुम हो गई है। 2 दिन से मिल नहीं रही है वो। क्या? 2 दिन से लोग ढूंढ रहे हैं उसे, अरीशा नहीं मिल रही। हाँ शकील, 1 मिनट मैं दरवाजा बंद कर लूं। हाँ बता। सुन शकील, ज्यादा शोर तो नहीं मचा रही थी? अरे शोर तो मचा रही है ना अम्मा, जाहिर बात है, कोठरी जैसे कमरे में रखा हुआ है, शोर तो मचाएगी ना। अच्छा है, कितना घमंड था ना इस लड़की को, याद नहीं कैसे धुतकारती थी तुझको? वो तो ठीक है अम्मा, अब ज्यादा तकलीफ भी तो नहीं दे सकता ना, पहले ही नाजुक सी जान है, कहीं मर मर आ गई तो खून का इल्जाम मेरे पे आ जाएगा। हाय अल्लाह ना करे। अच्छा बस तू अपना जल्दी से काम निकाल और दफा कर उस मनोस्मारी को, छोड़ दे। अच्छा वो बता, वहां क्या चल रहा है? अरे मत पूछो, आपा का दिमाग तो ठीक हो गया, रो रो के बुरा हाल है उनका, और सरमत को भी उधर पुलिस पकड़ कर ले गई है। सच्ची अम्मा? हाँ, और सबाहत तो भुखला के घर से बाहर चली गई, और ईसा का भी पता नहीं कहीं बाहर निकला हुआ है। इन सबको सर फोड़ने दे अपना अम्मा, इनका बाप भी नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पे छुपा हुआ, सारे सबूत मैंने मिटा दिए हैं, तू टेंशन ना ले अम्मा, जहाँ मैंने इसको रखा हुआ है ना, परिंदा भी नहीं भटकता यहाँ। तूने ये जगह ढूंढी कहाँ से शकील? ताल्लुकात अम्मा, ताल्लुकात, तेरे बेटे ने चंद महीनों में इतने बड़े बड़े ताल्लुकात बनाए हैं ना कि तू बस छोड़ दे। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा, बहुत काबिल और होशियार है, लेकिन ये बात तेरे बाप तो मानते ही नहीं था। दफा करो। अब्बा भी मानेगा अम्मा, अब्बे का बाप भी मानेगा। तू बस देखती जा, जब वो करोड़ों देखेगा ना तू मानेगा। हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल अपना ख्याल रख, ठीक है बेटा? ये भी ठीक है, चल मैं फोन रखता हूँ, वो यही है कहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये भी ठीक है। क्या हुआ होगा मेरी मासूम बहन के साथ? वो तो बहुत ही प्यारे दिल की मालिक है, सबका ख्याल रखने वाली, फिर भला उसे ऐसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है? क्या सरमत ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये सरमत का काम है। वो तो बहुत शरीफ और सीधा साधा है, और ना ही उसका खानदान ऐसा है, मगर हालात उसके खिलाफ है। सारे शवाहिद उसके खिलाफ मिल रहे हैं। क्या करूं मैं? आखिर क्या करूं? कहां ढूंढूं अपनी गुड़िया को? अरीशा,
कहाँ हो तो मेरी जान? अरीशा, अरीशा, कहाँ हो मेरी गुड़िया? तुम्हारा भाई अगर बेकसूर है तो डर किस बात का है? वो हो जाएगा रेहा। ईसा, तुम्हारा एक नया रूप मेरे सामने आया। ये बेहिस भी हो सकते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहते थे कि मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे, और आज देखो देखो मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। कब तक यहाँ बैठी रहोगी इस तरह? अल्लाह पे भरोसा रखो, वो बेहतर करेगा। चलो चलो आके आराम कर लो। बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही है, और आप भी तो अभी तक जाग रहे हैं ना। बेटा मेरी खैर है, लेकिन तुम जिस कंडीशन में हो तुम्हारे लिए आराम करना बहुत जरूरी है। चलो उठो, शाबाश। आओ। आ जाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी चले उठे, चल के आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मेरा बच्चा जब तक मेरे सामने नहीं आता मैं आराम नहीं कर सकती। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। उसने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, उसके सोने के लिए बिस्तर होगा, नहीं होगा, वो कहाँ बैठा होगा, फर्श पर होगा, कहाँ किस
मम्मी प्लीज संभालिए खुद को। मेरी वकील साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल सुबह इंशाल्लाह उसकी जमानत करवा दी जाएगी। वो इंशाल्लाह कल सुबह आपके सामने होगा। हौसला करो, सुबात ठीक कह रही है। सुबह सरमद इंशाल्लाह आ जाएगा। नहीं चले उठिए, अब चल के आराम से। मैं वादा करती हूँ कल आपके पास होगा। मुझे ये सारे जख्म मंजूर है मेरे अल्लाह, मगर ये जो इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर लगा है, इससे बरी कर दे मुझे। तो मेरी अनीशा की हिफाजत करना, उसको खैरियत से घर पहुंचा देना। भाई हरीशा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान था। अरे मैं तो यही थी, देखे आपके सामने हूँ। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? सब घर वाले कितना परेशान थे, तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा हमने। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखे आपके सामने ही तो हूँ। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हरीशा, तुम जानती हो ना तुम्हारे बगैर मैं कितना अकेला हो जाता हूँ। तुम आइंदा कहीं मत जाना ऐसे। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अब आ गई हूँ, परेशान मत होए। अभी तो मेरा ख्वाब पूरा भी नहीं हुआ था हरीशा, कि तुम कहाँ चली गई? ईसा जी ईसा, अरीशा की कोई खबर आई? अम्मी, मैं बस पुलिस स्टेशन जा ही रहा था। रात भर पुलिस ने उस इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बस उम्मीद है कि खबर अच्छी मिलेगी। इंशाल्लाह। ईसा, हरीशा को साथ लाना, अकेले मत आए। अम्मी, आप परेशान नहीं हो। अल्लाह से हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हरीशा जरूर वापस आएगी। अच्छा आए, अंदर चलते। आइए अंदर चलते। आखिर ये लोग चाहते क्या है? मुझे क्यों उठा के लेके आए यहाँ? क्या मकसद है इनका? इनको पैसे चाहिए, यकीनन यही मकसद होगा। लेकिन अगर उन्होंने डिमांड की होती तो भाई तो कब की पूरी कर चुके होते।
से बात शकील आ गया, मैं जा रहा हूँ। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने? अरे बॉस क्या बताएं आपको। ये देखो, तुम लोग अभी तक सोए पड़े हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी है तुम लोगों को, कुछ अंदाजा है, एहसास है कुछ? सब बात को समझा करो, पूरी रात जागते हैं हम लोग। तो क्यों जागते हो?